नवरात्रि में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रि में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। हर नवरात्र के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रि में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि को शिवलिंग के निर्माण को मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक। 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रि में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रि में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग। गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक। भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है वो साधारण नहीं। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है, जो 10 तारीख से चालू हुआ, 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। राखोगे
और नवरात्रि में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रि में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। हर नवरात्र के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रि में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि